हेलो दोस्तों, 30 अप्रैल को जो है अदानी का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है Q4 का। तो एक बार हम लोग अदानी के जो है रिजल्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या उसमें क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो फिर से एक बार बेसिक से शुरू करते हैं। तो अदानी का जो मार्केट कैप है वो करीब 3,81,000 करोड़ का है। इसका पी 29 का है, आरओसी करीब 14 का है, आरओई और है इसका करीब 16 का। तो अदानी का पोर्ट का काम क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ब्रीफ में दिखेगा कि अदानी का जो मेन काम है, ये क्या करते हैं, पोर्ट बनाते हैं, मतलब पोर्ट डेवलप करते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं और उनकी मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इस तरीके का इनका कुछ काम रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इनकी क्या करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर के इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या चेंजेस आए हैं। तो आप लोग देखेंगे कि मार्च 2025 में अदानी पोर्ट ने जो सेल्स करी थी वो करीब करी थी 8,488 करोड़ की। उसके बाद ये सेल इस बार मार्च 2026 में बढ़ के हो गए 10,738 करोड़ की। तो इसमें करीब 2,000 करोड़ का एक अच्छा खासा इंक्रीज आया है। वहीं लास्ट ईयर इनके जो एक्सपेंस थे वो थे करीब 3,482 करोड़ के। इस बार इनके एक्सपेंसेस बढ़ के हो गए 4,718 करोड़ के। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है उसके साथ साथ इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग एक्सपेंसेस में को सेल्स में से घटा देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो है हमारे पास लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का लास्ट ईयर का, मार्च 2025 क्वार्टर का। और मार्च 2026 क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के हो गया 6,000 करोड़ का। तो जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है वो करीब करीब यहाँ पर लास्ट ईयर था 59% और इस बार वो है 56% सेम क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये अदर इनकम भी जनरेट करते हैं। तो मार्च क्वार्टर में इन्होंने 426 करोड़ की अदर इनकम जनरेट करी थी और इस बार ये अदर इनकम बढ़ के होगी 900 करोड़ की। अदर इनकम वो इनकम होती है जो कंपनी अपने मेन बिजनेस से ना कमा के किसी दूसरे बिजनेस से कमाती है। तो हो सकता है कि ये इनका कोई इंटरेस्ट हो या हो सकता है कि इनको कहीं से डिविडेंड मिल रहा हो या इन्होंने कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्ट किया हो जहाँ से इनको रिटर्न के तौर पर ये मिल रहा हो। तो ये अदर इनकम कुछ उस कैटेगरी की होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके बाद इन्होंने कुछ लोन भी लिया हुआ है जिसको इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चुकाना पड़ता है। तो लास्ट इन्होंने 715 करोड़ चुकाए थे और इस बार इन्होंने करीब 1600 करोड़ रुपए चुकाए हैं अपने इंटरेस्ट पर। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो करा है अपना इंटरेस्ट को इंक्रीज किया है। उसके बाद इनका डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मतलब वो एसेट्स किसी भी कंपनी के जिनकी कॉस्ट साल दर साल कम होते जाती है। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका 1185 करोड़ का डेप्रिसिएशन था और इस बार वो डेप्रिसिएशन बढ़ के हो गया करीब 1600 करोड़ का। तो जब आप इन सारे ओवरऑल चीज़ों को जैसे कि अदर इनकम को आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ देंगे और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को अदर इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आता है वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसको हम लोग पैड भी बोलते हैं। तो जो लास्ट ईयर करीब 3,532 करोड़ का था और इस बार ये बढ़ के हो गया है 3,700 करोड़ का। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे जहां इस क्वार्टर में हमारे पास 1,000 करोड़ की क्या थी, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई थी, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते आते वो करीब करीब 200 करोड़ के आसपास ही रह गई लास्ट मार्च के क्वार्टर से। तो इसका जो मेजर रीजन है वो है इसके इंटरेस्ट में, जो कि है करीब 1600 करोड़ का और लास्ट ईयर करीब 700 करोड़ का था। तो करीब 900 करोड़ का इस बार इन्होंने एडिशनल इंटरेस्ट दिया है। तो इंटरेस्ट देने का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम ही चल रही हो सकता है कि कंपनी क्या कर रही हो, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही हो जिसके लिए वो क्या कर रही हो, इंटरेस्ट ले रही हो। और अदानी पोर्ट जैसी कंपनी जो बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब ये बड़े बड़े पोर्ट्स बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इनको हैवी अमाउंट में को लोन लेना पड़ता है और उस लोन के बदले इनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो अभी आगे जाके हम वो देखेंगे कि वो कहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है। तो इनका जो नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर का वो था करीब 3,000 करोड़ का और इस बार वो हो रखा है 3,308 करोड़ का, मतलब 300 करोड़ का इंक्रीज आया है इतना सारा इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो सबसे बड़ी पावर है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि करीब करीब 60% के आसपास है। तो ये इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जहां पर अदानी की ओवरऑल 2024 की सेल करीब 26,000 करोड़ की थी, तो इस बार लास्ट ईयर वो सेल हो गई थी 30,000 करोड़ की और इस बार वो सेल्स बढ़ के हो गई करीब 38,000 करोड़ की। तो इसमें एक बहुत अच्छा इंक्रीज आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ क्या हो रहा है, जिस हिसाब से इनकी सेल्स बढ़ रही है लेकिन इनके आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट आ रहा है। तो लास्ट ईयर जहां पर इसमें करीब 1 से 1,500 करोड़ का इंक्रीज आया था, तो इस बार इसमें करीब है, आप बोल सकते हैं 3,000 करोड़ के आसपास का इंक्रीज आया है। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 में 15,500 करोड़ का था और 2025 में 18,000 करोड़ का हो गया और इस बार इनका प्रॉफिट है 22,000 करोड़ का। तो अदानी पोर्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके पास कंटिन्यूअसली अदर इनकम भी जनरेट हो रही है। जैसे आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इन्होंने 1800 करोड़ की अदर इनकम जनरेट करी थी, इस बार इन्होंने करीब 2170 करोड़ के आसपास की अदर इनकम जनरेट करी है। तो जब आप इस अदर इनकम के सोर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जो अदर इनकम के सोर्स हैं वो कुछ एक्सेप्शनल ना होके नॉर्मल इनकम है। तो नॉर्मल इनकम का मतलब जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये इनको क्या हो रही है, या तो इनका कोई इंटरेस्ट है जहां से इनको मिल रहा है, हो सकता है कि इनकी जो सब्सिडरीज हैं जो डिविडेंड देती हैं उन डिविडेंड का पे आउट होने पर वो सारा
पैसा, क्योंकि अदानी पोर्ट की जो भी सब्सिडरीज हैं अगर वो डिविडेंड देंगी तो वो पैसा अदानी पोर्ट को भी जाएगा, क्योंकि उसमें उनका भी शेयर होगा, तो वो पैसा भी इनके पास आएगा। इसी तरीके की तरह-तरह की जगह होती है, जैसे इनके पास एक बहुत बड़ा रिज़र्व भी है, उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, जिसको इन्होंने क्या करा हुआ है, एफडी या दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे भी इनको पैसा मिलता है, जिसके बल पर ये बिना कुछ किए हुए करीब 2000 करोड़ की अदर इनकम जनरेट कर ले रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 2024 में 9000 करोड़ के आसपास का था, वो इस बार बढ़ के 14000 करोड़ का हो गया है। तो इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया हुआ है। तो अब आप लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो करीब 23,000 करोड़ का है, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो करीब 15,000 करोड़ का है। तो 23,000 से 15,000 करोड़, करीब 8,000 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बीच। तो ये सारी चीजें कहां पर कम हो रही हैं वो देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि इनके पास क्या है, करीब 4,500 करोड़ का ये ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मतलब इनके पास एक अच्छी खासी बोरोइंग भी है जो इन्होंने बोरो कर रखी है, जिसके बदले इनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 4,600 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। साथ ही साथ इनको इनके पास जो भी एसेट्स हैं उनमें करीब 5,500 करोड़ का डेप्रिसिएशन आ रहा है। मतलब इनके जो भी एसेट्स हैं, इनके पास जो भी मशीनरी है, इनके पास जो भी पोर्ट में चीजें यूज हो रही है, इनके पास जो भी व्हीकल है, उनका जो भी आप बोल सकते हैं वैल्यू है, वो हर साल के साथ कम हो रही है। तो इनके पास जो भी एसेट्स है उनकी वैल्यू इस साल करीब 5,500 करोड़ कम हो गई, उनको इन्होंने डेप्रिसिएशन में दिखाया हुआ है। इस साल इनको करीब 14% के आसपास टैक्स पड़ा है। लास्ट ईयर इनको 15% पड़ा था और उससे लास्ट ईयर इनको करीब 16% बढ़ा था। तो आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इनका लास्ट 3 ईयर का जो टैक्स है वो 15% के आसपास है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहां 2024 में कंपनी 8,000 करोड़ कमा रही थी, वहीं इस बार करीब करीब 13,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो इसमें एक अच्छा खासा जंप आया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है और ये क्या है, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर उभरी है। तो अब आप इनके बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे तो जो मैं बात कर रहा था पहले कि इनके पास एक अच्छा खासा क्या है, रिजर्व है, जिसके दम पर ये इतना बड़ा अमाउंट क्या कर रहे हैं, अदर इनकम में जनरेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इनके पास 95,000 करोड़ रुपए क्या है, एज अ रिजर्व पड़े हैं। उसके बाद इनके पास करीब 63,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स भी है। बोरोइंग्स मतलब वो पैसा जो इन्होंने क्या करा हुआ, उधार लिया हुआ है। लेकिन उधार लेने का ये मतलब नहीं है कि इनके पास इनको कोई नुकसान हो रहा है जिसके लिए इन्होंने उधार लिया है। जैसे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि बड़े बड़े पोर्ट्स बनाते हैं और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए इनको बहुत बड़े अमाउंट पर रुपया चाहिए होता है, और ये रुपया वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं। और वो यहाँ पर आप बोरोइंग्स में देखेंगे। और ये सारा बोरोइंग जो आप देखेंगे वो अधिकतर जो होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी, क्योंकि ये क्या हुआ है, इन्होंने लंबे टाइम के लिए हुआ है, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं। तो अब ये चीज आपको कहाँ नजर आएगी, तो ये चीज आपको नजर आएगी यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस करीब 11,000 करोड़ का है। तो कंपनियां जितनी बड़ी नहीं होती उतना बड़ा अदानी इस समय पर अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, मतलब नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। करीब 12,000 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या कर रहा है, नए प्रोजेक्ट बनाने में लगा रहा है। और आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहां इनका फिक्स एसेट, मतलब इनके पास जितनी भी चीजें हैं उनकी वैल्यू करीब 90,000 करोड़ थी, तो इस बार इनके फिक्स एसेट की वैल्यू करीब 1,30,000 करोड़ के आसपास हो गई। इसमें भी बहुत एक्सेप्शनल जंप आया है। तो फिक्स एसेट का मतलब जो भी इनके पास फैक्ट्रीज हैं, जो भी इनके पास पोर्ट्स हैं, अगर उन सबकी आप वैल्यू टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो फिक्स एसेट होता है। उसकी वैल्यू करीब 1,30,000 करोड़ के पास आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। इसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करी है 5,000 करोड़ के आसपास की, और इनके पास अदर एसेट्स भी हैं करीब 35,000 करोड़ के आसपास के। तो ये इसका कुछ मोटा बाटी हिसाब है। अब उसके बाद हम लोग चले जाते हैं नीचे। तो अब आप देखेंगे इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देखेंगे कि जहां प्रमोटर्स 2023 में करीब 63% के आसपास थे, वो अभी बढ़ के हो गए 68%। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि किसी कंपनी के प्रमोटर्स उस कंपनी में अपना स्टेक्स खुद ही बढ़ा रहे हैं। तो जनरली ये होता है कि प्रमोटर्स धीरे धीरे अपना स्टेक्स कम कर रहे होते हैं, लेकिन अदानी पोर्ट जैसी कंपनी जो इतनी बड़ी है, 3 लाख 4 लाख करोड़ की, उसमें प्रमोटर्स खुद ही अपने शेयर्स बाई कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे डीआई जहां 2023 में 16% 17% के आसपास थे, अब वो घट के 13% के आसपास रह गए हैं। और जहां पर डीआईआई करीब 12.5% के आसपास थे, वो करीब 14% के आसपास। तो आप देखेंगे कि करीब करीब 30% के आसपास थे एफआईआईस और डीआईएस करीब 2000 आप बोल सकते हैं 23 में। अभी वो एफआईआईस और डीआईएस करीब 27% के आसपास रह गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि एफआईआईस डीआईएस ने जो भी शेयर सेल करें वो क्या करें, पब्लिक ने एक्यूमुलेट कर लिए हैं। तो आप देखेंगे जहां पब्लिक 7% के आसपास थी, 7 साढ़े 7 के आसपास, वो अभी घट के करीब 5% के आसपास हो गई है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इससे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि जितना भी क्या हुआ है, एफआईआईस डीआईएस और जो भी हमारी पब्लिक है, उन्होंने जितनी भी सेलिंग करी है वो सारी की सारी सेलिंग्स किसने एब्जॉर्ब करी है, वो खुद प्रमोटर्स ने खरीद ली है। तो मतलब जितने भी शेयर्स बिक रहे हैं वो प्रमोटर्स खुद खरीद रहे हैं। तो ये किसी कंपनी की पावर है। तो आई होप आपको मेरा अदानी पोर्ट का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग इसी तरीके से किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप में से किस किस के पास अदानी पोर्ट का शेयर अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।